इस वीडियो में हम इस अमेजिंग इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैकर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें एंट्री शीट के साथ साथ एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड भी होगा। इस डैशबोर्ड में यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे और ये डैशबोर्ड उस पर्टिकुलर मंथ और ईयर के लिए अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उस मंथ में इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली प्रॉफिट या फिर लॉस कितना है, वाईटीडी प्रॉफिट या फिर लॉस कितना है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज इनकम और कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस। इस टेबल में आप मंथ वाइज इनकम और एक्सपेंसेस देख सकते हैं। सभी ट्रांजैक्शंस यहाँ एंट्री शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। डेट यहाँ पर मैनुअली एंटर करना होगा। ईयर और मंथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। आइटम के लिए ड्रॉप डाउन है, आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, सपोज सैलरी। कैटेगरी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर अमाउंट मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। डैशबोर्ड वाली शीट पर आप देखेंगे जुलाई मंथ के लिए जो एंट्री हमने वहाँ पर की है वो यहाँ डैशबोर्ड पर अपडेट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, इनकम यहाँ पर अपडेट हो गई है, एक्सपेंसेस ज़ीरो हैं क्योंकि एक्सपेंसेस के लिए कोई भी एंट्री अभी हमने नहीं की है जुलाई मंथ के लिए। यहाँ पर मंथली प्रॉफिट आप देख सकते हैं और यहाँ पर वाईटीडी प्रॉफिट, क्योंकि जो हमारी एंट्री शीट है वो जून मंथ तक के लिए अपडेटेड है, तो जून तक का डेटा उसमें अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं, जुलाई मंथ का डेटा अभी हमने अपडेट किया है। अगस्त को यदि सिलेक्ट करेंगे तो सभी जगह पर ज़ीरो दिखेगा। तो चलिए सीख लेते हैं इस अमेजिंग इनकम और एक्सपेंस ट्रैकर को कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एंट्री शीट प्रिपेयर कर लेंगे जहाँ पर सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस शीट को रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे एंट्री शीट। इस शीट पर हमने पहले से ही सभी आइटम्स को कैटेगरी वाइज लिस्ट कर लिया है। कौन सा आइटम किस कैटेगरी में आता है, वो इनकम है या फिर एक्सपेंसेस। इन रेंज को हम टेबल रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ माई टेबल हैज हेडर्स के सामने बनी चेकबॉक्स को चेक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये रेंज टेबल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिल्टर आइकन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और फिल्टर बटन को अनचेक करेंगे। अब यहाँ फोर्थ रो में हेडर नेम्स टाइप कर लेंगे, डेट, ईयर, मंथ, आइटम, कैटेगरी, अमाउंट और रिमार्क्स। एक एंट्री हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ईयर के लिए फंक्शन अप्लाई करेंगे, ईयर। मंथ के लिए टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर 3 बार एम टाइप करेंगे तो मंथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आइटम नेम के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे तो कीबोर्ड से ऑल्ट ए वी प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन होगी। यहाँ लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सोर्स में ये आइटम नेम वाली लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। किसी एक आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी को ऑटोमेट करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे। अभी वी लुकअप हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इस टेबल से हम कैटेगरी लुकअप करेंगे, कॉमा सेकेंड कॉलम से हमें लुकअप करना है कैटेगरी को और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इस फंक्शन को हम इफ एरर के अंदर रखेंगे। लास्ट में ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे मैनुअली। रिमार्क्स कोई अगर है तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे और टेबल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे तो रेंज टेबल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगी। टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी टेबल डिज़ाइन हम चूज कर लेंगे। फिल्टर बटन्स को रिमूव करने के लिए इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे। कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे। यहाँ सेकेंड रो में टाइप करेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस। यहाँ से इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल चेंज करेंगे। कोई भी सेल स्टाइल आप ले सकते हैं। फॉन्ट रखेंगे 18, बोल्ड और फॉन्ट नेम यहाँ पर चेंज कर लेंगे रोबोटो कंडेंस्ड। एंटर प्रेस करेंगे। अब जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पर करेंगे। अब इस टेबल को कोई भी नेम दे देंगे
तो टेबल में किसी भी सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल नेम चेंज करेंगे, जो भी टेबल नेम आप देना चाहते हैं। इससे हमें डैशबोर्ड वाली शीट पर फंक्शन अप्लाई करने में बहुत मदद मिलेगी। इसको हम नेम दे देते हैं यहाँ पर एंट्री शीट। ध्यान रखिए नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये टेबल रीनेम हो गया है एंट्री शीट के नाम से, ये आप देख सकते हैं। व्यू टैब पर जाकर ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। अभी हमने यहाँ पर केवल एक रिकॉर्ड एंटर किया है, तो जल्दी से हम कुछ और रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें डैशबोर्ड क्रिएट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने जून मंथ तक के लिए लगभग 400 रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक और वर्कशीट इंसर्ट करेंगे, इसको रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे डैशबोर्ड। यहाँ से कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर रखेंगे ये लाइट ग्रे कलर। अब ये फर्स्ट रो की हाइट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कोई बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। यहाँ से फॉन्ट कलर रखेंगे वाइट, फॉन्ट साइज सेट करेंगे 18 और फॉन्ट रखेंगे रोबोटो कंडेंस्ड। यहाँ से बोल्ड करेंगे और यहाँ से मिडिल में अलाइन करेंगे। इस सेल में हम टाइप करेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस। आइकन हम यहाँ पर दूसरी शीट से कॉपी कर लेते हैं। आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये B3 सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे सिलेक्ट हियर, बोल्ड करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। अब इसके आगे वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नो फिल करेंगे। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करके बॉर्डर चेंज करेंगे। यहाँ से बॉर्डर कलर हम लेंगे ये आउटलाइन और इनसाइड और यहाँ से ओके करेंगे। तो बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और एक रो छोड़कर कंट्रोल V द्वारा पेस्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट हियर की जगह हम टाइप करेंगे इनकम। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V द्वारा पेस्ट कर लेंगे एक कॉलम छोड़कर। इन सेल्स को भी सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब एक रो छोड़कर इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और इसमें टाइप करेंगे मंथली प्रॉफिट स्लैश लॉस, बोल्ड करेंगे और बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और फिल पर जाकर नो फिल करेंगे। सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सेम बॉर्डर अप्लाई करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और एक रो छोड़कर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर टाइप कर देंगे YTD प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ पर टाइप करेंगे इनकम कैटेगरी और टोटल। जो इनकम के सभी आइटम्स हैं उनको हम यहाँ पर एंट्री शीट से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे। एज ए वैल्यू हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल T प्रेस करेंगे। माई टेबल हैज हेडर्स के सामने बने चेक बॉक्स को चेक ही रहने देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। हेडर कलर चेंज करेंगे, जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिल्टर बटन्स को रिमूव करने के लिए टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और फिल्टर बटन को अनचेक करेंगे। बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे सेम। अभी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे तक ड्रैग करेंगे इस तरह से। अभी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V द्वारा पेस्ट करेंगे। इनकम की जगह हम यहाँ पर करेंगे एक्सपेंस। यहाँ पर जो एक्सपेंस के आइटम्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करेंगे एंट्री शीट से। तो इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर स्पेशल पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके।
अब कॉलम विड्थ एडजस्ट कर लेंगे, तो ये कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और ये कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉलम विड्थ इंक्रीज करेंगे। तो अब ये कॉलम विड्थ यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मंथ नेम टाइप करेंगे जैन और सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे तक ड्रैग करेंगे दिसंबर तक। यहाँ मंथ के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट मंथ और यहाँ इनकम की जगह हम करेंगे एक्सपेंस। डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करने के लिए कीबोर्ड से Alt+VV प्रेस करेंगे और यहाँ अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। कोई एक मंथ को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर टाइप करेंगे मंथ और यहाँ पर इनकम और यहाँ पर एक्सपेंस। यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल। कॉलम विड्थ इंक्रीज करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर नो फिल करेंगे। अब यहाँ पर ईयर्स के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो सेल को सिलेक्ट करके Alt+VV प्रेस करेंगे, शॉर्टकट अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैनुअली हम ईयर नेम टाइप कर देंगे। हम ये लिस्ट केवल 2 ईयर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, 24 एंड 25। आप कोई अन्य ईयर्स भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो एंट्री शीट में डेटा है वो 2024 का है, तो हमने यहाँ पर ईयर लिया है भी 2024। अब यहाँ पर हम सम इफ्स फंक्शन अप्लाई करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस को मंथ वाइज कैलकुलेट करने के लिए। तो इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ्स टाइप करेंगे। देखिए सम इफ्स फंक्शन यहाँ पर आ गया है। सम रेंज के लिए हमें एंट्री शीट वाली टेबल पर जाना होगा, उसकी जगह पर हम यहाँ पर टेबल नेम टाइप करेंगे। ये देखिए एंट्री शीट आ गई है जो हमने रीनेम की थी एंट्री शीट पर, तो इसको सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। अब एंट्री शीट में जो हमें कॉलम लेना है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं सभी कॉलम्स यहाँ पर विजिबल हो गए। अमाउंट वाले कॉलम को यहाँ पर हमें लेना है तो उसको हमने सेलेक्ट कर दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब सम इफ्स का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हम रखेंगे ईयर को। तो वापस से एंट्री शीट को ओपन करने के लिए तो टेबल ओपन हो गया है। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉलम लेंगे ईयर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने ईयर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है और F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे हम मंथ्स के लिए, तो एंट्री शीट यहाँ पर टाइप करेंगे। एंट्री शीट के नाम से हमने इस शीट पर जो टेबल क्रिएट किया है उसको नेम दिया है हमने एंट्री शीट। कोई और नेम भी उसका आप वहाँ पर रख सकते हैं, जैसे टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, या बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम वहाँ पर होता है उसको भी आप ले सकते हैं। आप अगर उसको रीनेम नहीं करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम दे देता है, जैसे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, इस तरह से। तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम वहाँ पर जनरेट हुआ है, एक्सेल ने जिसको जनरेट किया है उसका रेफरेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं एंट्री शीट का, क्योंकि उस टेबल को हमने नेम दिया था एंट्री शीट। यहाँ शीट नेम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और मंथ लेंगे यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब मंथ के लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 3 बार F4 प्रेस करके हम कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को फ्री रखेंगे, कॉमा। तो हमने यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिया है ईयर ले लिया है और मंथ ले लिया है। अभी तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा कि वो इनकम है या फिर एक्सपेंसेस। तो ये इनकम के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तो वापस से एंट्री शीट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से कॉलम लेंगे हम कैटेगरी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। और इसके क्राइटेरिया के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम F4 प्रेस करके रो को फिक्स करेंगे, कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे। तो 2 बार F4 प्रेस किया हमने यहाँ पर। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट हो गया है जनवरी मंथ के लिए और 2024 के लिए। ईयर अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंट्री शीट पर 2025 के लिए कोई भी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई है 0। वापस से इसको 24 पर करेंगे। अब यहाँ से फंक्शन को कॉपी करेंगे Ctrl+C द्वारा और यहाँ पर Ctrl+V द्वारा पेस्ट करेंगे। तो एक्सपेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे।
तो सभी मंथ्स के लिए इनकम और एक्सपेंसेस अमाउंट कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर हम सम फंक्शन अप्लाई कर देंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। हेडर्स को हम बोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम आइटम वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज इनकम और एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी सम इफ्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल सम इफ्स। सम रेंज के लिए हमें एंट्री शीट पर जाना होगा। एंट्री शीट के नाम से जो टेबल है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और कॉलम लेंगे अमाउंट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया 1 में हम लेंगे ईयर, तो एंट्री शीट को ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे ईयर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। ईयर के क्राइटेरिया के लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे हम मंथ्स, तो एंट्री शीट में मंथ वाले कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये देखिए मंथ वाला कॉलम यहाँ पर है, डबल क्लिक करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। इसके क्राइटेरिया के लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 3 के लिए हम यहाँ पर आइटम वाले कॉलम को लेंगे जो एंट्री शीट पर है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आइटम को लिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। इसके क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आइटम वाइज इनकम कैलकुलेट हो गई है, मंथ वाइज और ईयर वाइज। जैसे ही आप यहाँ से मंथ चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। 2025 के लिए करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 2025 के लिए एंट्री शीट पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल का नेम देख लेंगे, इस टेबल का क्या नाम है। तो इस टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे, टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने इसे नेम दिया है टेबल 35। अब यहाँ से इस फंक्शन को कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। अब देखिए सेम अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। इस टेबल में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हेडर है इनकम कैटेगरी, वो टेबल 3 का है। ये टेबल 3 है जिसमें हमने इनकम के लिए आइटम वाइज वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो इसको टेबल 35 करेंगे पहले तो हम, और इनकम की जगह हम करेंगे एक्सपेंस जो भी टेबल नेम है। ये देखिए ये टेबल नेम है और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट हो गए हैं। फिल्टर को रिमूव कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके। अब देखिए जो भी मंथ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस मंथ के लिए इनकम एक्सपेंसेस, जुलाई मंथ के लिए कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है एंट्री शीट पर, जून मंथ तक का डेटा एंट्री शीट पर अवेलेबल है। यहाँ इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे और सम फंक्शन अप्लाई करेंगे और सम करेंगे हम इन रेंज का, एंटर। एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल प्रेस करेंगे और सम फंक्शन अप्लाई करेंगे और सम फंक्शन अप्लाई करेंगे इन रेंज के लिए। मंथली प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे और इन रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये जो इनकम है इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस के सम को, तो सम और इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। YTD प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर YTD इनकम कैलकुलेट हो गई है। अब यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इनको कॉमा स्टाइल में करेंगे। यहाँ से भी इन्हें कॉमा स्टाइल में कर लेंगे। इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पर क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करेंगे, लेस देन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 0, यानी सेल की वैल्यू यदि 0 से कम है यानी माइनस में है तो हम चाहते हैं फॉन्ट कलर रेड हो जाए। तो यहाँ से फॉन्ट कलर हम सेलेक्ट करेंगे रेड और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब जैसे यहाँ पर कोई भी मंथ में लॉस होगा यानी वैल्यू नेगेटिव में दिखेगी तो फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा।
जैसे एंट्री शीट पर आएंगे और ये जून मंथ वहाँ पर दिख रहा है। जून मंथ में हम सपोज एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे 2 लाख कर देते हैं। डैशबोर्ड पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं अब प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में बदल गया है और फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली रेड हो गया है। वापस से कोई और मंथ सेलेक्ट करेंगे, अप्रैल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर प्रॉफिट पॉजिटिव में दिख रहा है। यहाँ से इन टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर करेंगे नो फिल और टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करके टेबल डिज़ाइन को भी क्लियर करेंगे। अब जो भी एंट्री आप वहाँ पर करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ डैशबोर्ड पर अपडेट हो जाएगी। यहाँ एंट्री शीट पर आएंगे, यहाँ पर सपोज हम एक एंट्री कर लेते हैं जुलाई के लिए इनकम की और एक एक्सपेंसेस की। डेट आपको मेंशन करना है, ईयर और मंथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आइटम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम और इनकम हम यहाँ पे लेंगे 3000। एक और एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं जुलाई मंथ के लिए, एक्सपेंसेस के लिए इंश्योरेंस सपोज और 2000। अब डैशबोर्ड वाली शीट पर आएंगे और यहाँ पर मंथ लेंगे जुलाई। तो आप देख सकते हैं जुलाई मंथ का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो इस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे एंट्री शीट पर वो डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ से इन हेडर्स के कलर को चेंज कर लेंगे, वाइट करेंगे और बोल्ड करेंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैकर को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।